ये ऊपर चढ़ यहाँ टांग दो। आज एक साहब आए थे, तो वो सरकार गौस पाक की औलादों से, तो अपने खानवादे की बाकायदा एक किताबें देकर गए। सुल्तानुल औलिया है और ये बशारुल खैरात है, ये किताब है। ये बाकायदा से तोहफा देने आए थे और बाकायदा इजाज़त लेने आए थे सूरह कुरैश की। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरह कुरैश की जो इजाज़त हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया भर में कई खानवादों के अंदर पढ़ी जा रही है, कई सलासिल के अंदर पढ़ी जा रही है। अच्छा, एक पर्चा है कि 1111 वाली सूरह कुरैश की ज़कात कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद का क्या हुक्म है? तुम्हारा है ये ना? अच्छा, जिन लोगों की 1111 की जो ज़कात अदा कर रहे हैं सूरह कुरैश की, जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो 40 दिन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने चाँद की 28-29 तारीख तक पढ़ना है। चाँद की 29 तारीख तक, नहीं चांदनी, इसी चाँद की 29 तारीख तक। आज 11 तारीख हो गई ना, चाँद की 29 तारीख तक पढ़ना है। जब रजब शुरू होगा ना, यानी कि रजब, शाबान और रमज़ान, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत अहम होंगे। ये 3 महीने हमारे लिए इसलिए अहम होंगे कि इन 3 महीनों की जो ना बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं, जो आम महीनों को नहीं है। अच्छा, इस महीने के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे सलासिल के बुजुर्ग फरमाते हैं कि रजब, जो शख्स अपने आप को रजब, शाबान और रमज़ान इन 3 महीनों के लिए मखसूस कर देता है, तो वो जिस नियत से जो अमल शुरू करता है ना, सिलसिले की बरकत से उसमें कामयाबी लाजमी हर सूरत उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि रजब, शाबान, रमज़ान, रजब के एक दिन पढ़ाई करना आम दिनों में 40 दिन के पढ़ाई करने के बराबर होता है। यानी कि आम दिनों में आप 40 दिन के अमल करें और रजब के एक दिन अमल करें, बराबर है। तो रजब, शाबान और रमज़ान, इन तीनों महीनों की फजीलत है। और यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन महीनों के बारे में फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मतियों का महीना है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले हुए मुबारक ज़ुबान से अल्फाज थी, उसकी बरकतें हैं जो उसमें हमें कामयाबी जल्दी मिल जाती है। आपने इन 3 महीनों की बड़ी फजीलत बयान की है। तो अभी ये समझ लें कि रजब, शाबान और रमज़ान इस सफ़र में हमारा पहला आ रहा है, तो हम इस महीने की बरकतें हासिल करें। हम अपने सूरह कुरैश का जो लश्कर लेकर चल रहे हैं, इसको इस 3 महीने में पाए तकमील तक पहुँचें। यानी कि जो अभी 1111 की तादाद कर रहे हैं, जो 313 की तादाद पढ़ रहे हैं, वो लोग फिर अपने आप को तैयार कर लें रजब के लिए। क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने अपने दे दें, आपके 7 साल कैसे गुजरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि 3 महीने के अंदर आपको वो कुछ हासिल हो जाएगा, इतने कुछ आपको लज्जत मिल जाएगी, इतने कुछ अजायबात आपके सामने आ जाएंगे कि आपका दिल नहीं करेगा उसको छोड़ने को। क्योंकि जब रजब का महीना आता है ना, या आता था हमारे वक्तों में, तो मियाँ हुजूर इसका बड़ा एहतमाम करते थे और बाकायदा तौर पे हुक्म दिया करते थे कि इन 3 महीनों को ज़ाया नहीं करना। पूरा साल ज़ाया कर दो अपना, ये 3 महीने ज़ाया नहीं करना।
क्योंकि ये 3 महीने पूरे साल का कफारा है। जिस शख्स ने ये 3 महीने ज़ाया कर दिए उसने पूरा साल ज़ाया कर दिया, और जिस शख्स ने पूरा साल कुछ भी नहीं करा वो 3 महीने कर ले उसके पूरे साल के बराबर है। रजब की, शाबान की और रमज़ान की बहुत अहमियत है, ख़ासकर सलासिल के अंदर। तो अब रजब का महीना शुरू होगा तो उसमें बाकायदा तौर पे उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी। अभी तो गुंजाइश है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय पी लें दूध की, क्या जलाले अमल में चाय पी सकते हैं? चलो अभी पी लें। लेकिन रजब आप 3 महीने के लिए अपने आप को मखसूस नहीं कर सकते क्या? 3 महीने के लिए अपने ख्वाहिशात को नहीं तर्क कर सकते क्या? 3 महीने के अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते क्या? किसके लिए? उस रब के लिए कि जिसका तुम्हारा हक है तुम पर। तुम जैसा हक है वैसी तो इबादत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके हुक्म की तकमील तो कर सकते हैं हम। देखो, तुमको उस वक्त तक कुछ नहीं मिलता जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, के इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि सबक तो हमें दे दिया जाता है कि हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, या हमने सूरह कुरैश पढ़नी है, या हमने सूरह इखलास पढ़नी है, या हमें नादेली पढ़नी है, या कोई भी सलासिल का शख्स किसी भी खानवादे का कोई भी अमल कर रहा हो, ठीक है, उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि उसने वो टारगेट अचीव करना है। कि जैसे किसी को सूरह कुरैश का दिया गया है कि उसने 1111 मरतबा पढ़ना है। अब उसका फोकस ये नहीं कि उसने 1111 की तादाद को पूरा करना है, उसका टारगेट ये नहीं होना चाहिए। उसका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे एक दिन पढ़ने से अपने अंदर क्या तब्दीलियां महसूस हुई। अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस हुई। अगर आप तस्बीह और तहलील की बात करते हैं तो तमाम शजर करते हैं, तमाम मखलूक करती है, तमाम चरिंदो परिंद करते हैं, मलाइका कर रहे हैं, फरिश्ते करते हैं। तो आप कर रहे हो तो आपको क्या कमाल हासिल है? उसको तुम्हारे पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है, उसको तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत थोड़ी है। आप अपने आप को मखसूस कर रहे हो, उसको इस चीज़ की ज़रूरत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि सुबहान अल्लाह ताला मा तसिफून, वो तमाम तारीफ़ों से बाला तरे वो ज़ात। उसको तुम्हारी पढ़ाइयों की, तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ये तुम कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? पहले तुमने अपना एक मंजिल का तयन करना है। ये नहीं कि आपको सबक मिला और आप रट्टाफिकेशन पे शुरू हो गए। रट्टाफिकेशन करना है तो सिर्फ सवाब मिलना है, लेकिन उसको समझ के कुछ करना है, अपने आप को मखसूस करके करना है, तो फिर उसका एहतमाम ही अलग होगा उसका। अच्छा, जब रजब के महीना आता था, जब हम कोई अमल को बैठते थे, हम बाकायदा पूरे उसके लवाजमात की वो तैयारी करते थे। हाँ, हम जब कोई अमल करते थे हम बाकायदा एहराम का इस्तेमाल करते थे, खुशबू का इस्तेमाल करते थे, अपनी जगह का इंतखाब करते थे, अपने फिर एक वक्त का तयन करते थे, और फिर उस वक्त पे बैठते थे, उस वक्त पे उठते थे, उस वक्त पे करते थे सब कुछ। यानी कि इन 3 महीनों के अंदर हमारा कोई ऐसा नहीं होता था कि आज 9 बजे बैठे थे तो कल हम 9:15 बजे बैठे हैं। हम 9 बजे ही बैठे हैं। यहाँ तक कि इन महीनों के अंदर अगर घर में हमारी शादी ब्याह भी गुजरी है तो हम अपने मामलात में रहते थे, फिर उसकी बरकतें भी मिलती हैं। अच्छा, तारिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया।